आपने इस वीक देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाने वाली एक बड़ी घटना थी। आपको बता दें, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी, हथियारों की साजिश और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि सत्ता में रहते हुए मादुरो, उनकी पत्नी और उनका बेटा सबने मिलकर ऐसे कार्टेल्स के साथ काम किया जो कोकीन को वेनेजुएला से अमेरिका तक पहुंचाते थे। अमेरिकी एजेंसीज का कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि 1999 से लगातार चलता रहा और इसके पीछे राज्य तंत्र का पूरा संरक्षण था। अमेरिकी एजेंसीज के अनुसार जब मादुरो विदेश मंत्री थे तब उन्होंने ड्रग तस्करों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तक मुहैया कराए ताकि ड्रग मनी को डिप्लोमेटिक कवर में एक देश से दूसरे देश भेजा जा सके। दूसरी तरफ मादुरो ने उन सभी आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है और खुद को वैध राष्ट्रपति तथा राजनीतिक बंदी के रूप में वो पेश कर रहे हैं। मादुरो का खुद को राजनीतिक बंदी बताना इस केस को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। आपको बता दें, अगर किसी को युद्ध बंदी या राजनीतिक बंदी माना जाता है तो उस पर आम आपराधिक कानून लागू नहीं होता, बल्कि जेनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं। हालांकि अमेरिका इस मामले को सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि संगठित अपराध से जुड़ा केस मानता है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स अमेरिका के इस कदम को निकोलस मादुरो द्वारा पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देना और चीन से निकटता मान रहे हैं। आइए समझते हैं पूरे मामले को। देखिए, वेनेजुएला लंबे समय से चीन और रूस के करीब रहा है। सिर्फ चीन की बात करें तो 2023 में चीन और वेनेजुएला ने अपने रिश्तों को एक नए लेवल पर पहुंचाया और उन्हें नाम दिया ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वहीं आज की स्थिति में चीन वेनेजुएला का सिर्फ साझेदार नहीं है बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। 2025 के अंत तक वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग 70 से 80% हिस्सा सीधे चीन जा रहा था। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन दोनों देशों के बीच ऑयल फॉर लोन योजना भी चलती है। हालांकि यह योजना 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन मादुरो ने इसे कंटिन्यू बनाए रखा था। इस व्यवस्था के तहत चीनी बैंक, मेनली चाइना डेवलपमेंट बैंक, वेनेजुएला को भारी भरकम ऋण देता है। वेनेजुएला इस ऋण को नकद में चुकाने के बजाय, या कह सकते हैं डॉलर में चुकाने के बजाय, चीन को कच्चे तेल और ईंधन बेचकर चुकाता है। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम की नाफरमानी। बहरहाल, डेटा की बात करें तो 2000 से लेकर 2023 के बीच चीन ने इस व्यवस्था के माध्यम से वेनेजुएला को लगभग 106 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। इसमें से अधिकांश पैसा बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए था। आज भी वेनेजुएला पर चीन का लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर बकाया है। आसान शब्दों में कहें तो जब बाकी दुनिया ने वेनेजुएला से दूरी बनाई तब चीन उसके लिए आर्थिक ऑक्सीजन बनकर आया।